मूवी की शुरुआत में हमें जोई नाम की एक डेफ यानी गूंगी लड़की दिखाई जाती है जो कुछ वर्ड्स बोल सकती थी, पर वो भी ठीक से नहीं। जोई अब अपनी मंगेतर डैन के पास जा रही होती है। उसकी माँ उसे एक कार देती है ताकि वो डैन के पास जा सके। उसकी माँ उसे संभल के जाने के लिए बोलती है तो जोई उनसे कहती है कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। जोई अब अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और उसे फोटोज खींचने का भी बहुत शौक होता है। इसीलिए रास्ते में वो हर एक घंटे अपने मंगेतर को एक फोटो खींचकर भेजती है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहाँ पहुंची है। सफर के दौरान उसे रोड साइड पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो हैंडमेड सामान बेच रहा था। जोई इन चीजों को देखती है और अपने सफर पर निकल जाती है। जब वो ड्राइव कर रही होती है तो उसका ध्यान रोड से हट जाता है और इसी दौरान एक जख्मी आदमी उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। इसीलिए जोई ब्रेक मारती है और वो आदमी हिट होने से बच जाता है। पर जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वो आदमी रोड पर गिर जाता है। तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। वो गुंडे उस आदमी को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं और जोई की तरफ आने लगते हैं। अब जोई उस जख्मी आदमी की मदद करने की कोशिश करती है। वो गाड़ी से बाहर निकल के उस आदमी को अपनी कार में बैठाती है और वहाँ से भागने ही वाली होती है कि वो गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उस जख्मी आदमी को जोई के सामने इतनी बेरहमी से मारता है कि किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बाद ये सभी जोई को छेड़ने लगती हैं और गंदी हरकतें करने लगती हैं, जिसे देख के जोई वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी इनमें से एक, जिसका नाम ट्रे होता है, वो गन से निशाना लगाता है जो जोई की टांग में लगता है और जोई गिर जाती है। इसके बाद ये उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक बेड से बांध देते हैं और बारी बारी से उसका रेप करने लगते हैं, जिससे जोई पेन में जूझने लगती है। इधर जोई का मंगेतर डैन परेशान होता है क्योंकि जोई अभी तक घर नहीं पहुंची और न ही उसने कोई फोटो भेजी। अब वो जोई की लास्ट भेजी हुई फोटो देखता है जिसमें एक बोर्ड दिख रहा था। इससे उसे जोई की लास्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और जोई को ढूंढने के लिए बोलता है। इधर ट्रे जोई को चोट पहुंचाता है और उसे बताता है कि मैं ब्रिगेडियर जोसेफ वेस्ट का पोता हूं, जिन्होंने अमेरिका से अपाचे नाम के कबीले को खत्म किया था। वो उसे कई अपाचे कबीले के मेंबर्स के कटे हुए सर दिखाता है जो अब कंकाल बन चुके थे। वो उसे बताता है कि ये उन कबीले के लोगों के सर हैं जो उसके दादा ने जंग के दौरान काटे थे। इन्हीं में से वो एक कंकाल उठाकर जोई को दिखाता है और कहता है कि ये चीफ मैंगस कोलोरेट्स का सर है जो अपाचे कबीले का लीडर हुआ करता था। ये सब खोपड़ियां और ट्रे की बातें सुनकर जोई बहुत डर जाती है। अब दोस्तों, ट्रे जितनी भी बातें अपने दादा परदादाओं और अपाचे नाम के कबीले की बता रहा था, ये सब सच में हुई थी और मूवी में यही चीज मेजर रोल में है। खैर, इधर ये सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी इनमें से बेस्ट जोई को मारने की बात करता है, पर ट्रे उसे कहता है कि अभी मेरा मन नहीं भरा है, इसीलिए तुम उस लड़की को नहीं मार सकते। वे दोनों इसी बात की ताश में शर्त लगाते हैं, जिसमें आखिर में बेस्ट जीत जाता है। इसके बाद वो जोई को मारने के लिए जाने लगता है। इधर जोई अपने आप को किसी तरह छुड़ा ही लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी बेस्ट उसे देख लेता है और उसे पकड़ के इतनी बार चाकू घोंपता है कि जोई की यहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो शॉप वाला बूढ़ा आदमी जब अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है तो उसे जोई की लाश मिल जाती है। वो उसकी बॉडी को उठाकर अपने ट्रेलर के पास ले आता है और कुछ जड़ी बूटियों से एक दवाई बना के वो उसके जख्मों पर लगाता है। ये बूढ़ा आदमी अपाचे कबीले का ही होता है और ये कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर रिचुअल करता है ताकि जोई की आत्मा वापस उसके शरीर में आ सके। इसी दौरान जोई की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर कोई आत्मा आ जाती है। जोई की आंखें अब पूरी तरह काली हो गई थी और वो उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जोई को बेहोश कर देता है। इधर डैन यहाँ इस शहर में पहुंच जाता है और वो यहाँ के एक होटल में रुक जाता है। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जिसे होश आता है तो वो शहर में आती है, जहाँ उसे एक पे फोन दिखता है। जिसके बाद जोई डैन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ। डैन जोई की आवाज सुन के बहुत खुश होता है। इसके बाद डैन इस पे फोन की लोकेशन निकलवाता है और वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। इधर जोई वहाँ एक पुलिस वाले को देखती है, जिसके बाद वो उससे मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो देखते हैं कि वो पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं रेपिस्ट में से एक है जिसका नाम जेड है और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पीछे एक क्लब में जाती है जहाँ जेड उसे जिंदा देख के हैरान हो जाता है। जोई की आंखें अब पूरी तरह काली हो जाती हैं, मानो उसके अंदर फिर से वही आत्मा आ गई हो। अभी यहाँ जेड जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले जोई जेड का पेट फाड़ देती है और उसकी अंतड़ियां निकाल के उसे मार डालती है। तभी बारटेंडर जोई को शॉटगन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसे चीयर मारकर बेहोश कर देती है। जब डैन यहाँ पे फोन की लोकेशन पर पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पुलिस आई हुई है।
वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है तो एक पुलिस वाला उसे कहता है कि यहाँ किसी आदमी का मर्डर हुआ है और वो जिसे ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है। डैन शेरिफ से कहता है कि जोई मेरी मंगेतर ने 1 घंटे पहले मुझे कॉल किया था इसी जगह से। इस पर वो पुलिस वाला उसे कहता है कि वो उसका केस बाद में देखेगा। तभी यहाँ ट्रे अपनी गैंग के साथ आता है और जेड की लाश देख के एकदम आग बबूला हो जाता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जेड को आखिर कौन मार सकता है। अब डैन इनके पास आता है और जोई की फोटो दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या तुमने कभी इस लड़की को देखा है। वे जोई की फोटो देख के डैन को यहाँ से फूटने के लिए कहते हैं, लेकिन जब डैन इन्हें बताता है कि 1 घंटे पहले मेरी मंगेतर ने यहीं से फोन किया था तो ये सुन के ट्रे और उसकी गैंग हैरान हो जाती है और डैन को पीटने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जोई अपने आप को एक लकड़ी के बनी हुई झोपड़ी जैसी जगह में पाती है। तभी अपने आप एक कमरा खुल जाता है जहाँ उसे बहुत सारे औजार देखते हैं। जोई यहाँ से एक तीर कमान उठाती है और चली जाती है। इधर ट्रे और उसकी गैंग वहाँ जाते हैं जहाँ वेस्ट ने जोई को मार के गाड़ा था। वो देखते हैं कि जोई की लाश वहाँ से गायब है। अब ये सोच में पड़ जाती है कि उसकी लाश कहाँ जा सकती है। वेस्ट उन्हें बताता है कि शायद कोई जंगली जानवर उसकी लाश को ले गया होगा, क्योंकि मेरे हाथों मारा गया इंसान बच ही नहीं सकता। लेकिन ट्रे को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये सब कुछ समय के लिए अपने घर से कहीं दूर जाने का प्लान करते हैं ताकि पुलिस उन्हें न पकड़ पाए। वो सब घर जाती हैं और अपना सामान पैक करने लगती हैं। इधर जब ट्रे का साथी अपने घर से निकलने वाला होता है तो वो अपनी गाड़ी के टायर में तीर देखता है। ये देख के वो डर जाता है और ट्रे को कॉल करके उसे बताता है कि शायद वो लड़की यहाँ पर है। तभी जोई आकर तीर से उसको मारने लगती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं गया होता। इधर जब ट्रे अपने साथी का वॉइस मेल सुनता है तो तुरंत वहाँ जाता है और देखता है कि उनका ये साथी भी मारा गया है। इधर जोई देखती है कि उसका शरीर सड़ रहा है और उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। ये देख के वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इसके बारे में पूछती है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी लाश कब्र में मिली थी। जब तुम मुझे मिली तब तक तुम मर चुकी थी, इसीलिए मैंने एक रिचुअल से तुम्हारी आत्मा को बुलाया। लेकिन उसी वक्त एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गयी, जिसमें से एक आत्मा अपाचे कबीले के चीफ मैंगस कोलोरेट की है, जो सालों से बदले की आग में तड़प रही है। मैंगस की आत्मा अमेरिकन जनरल जॉन के परिवार को खत्म करके बदला लेना चाहती है, जो वही लोग हैं जिसने तुम्हारा रेप किया है। यानी कि अपाचे कबीले के सरदार और तुम्हारे दुश्मन एक ही हैं। ये बूढ़ा आदमी जोई को ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, इसीलिए जो करना है जल्दी करना। इधर ट्रे प्लान बनाता है कि वो जोई के मंगेतर को किडनैप करेंगे ताकि जोई उनका कुछ न बिगाड़ पाए। अगले दिन डैन जोई को याद करके रो रहा होता है। तभी वहाँ ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और डैन को बहुत मारते हैं और उसे उठाकर अपनी कार में रख देते हैं। जब ये डैन को ले जाने लगते हैं तो जोई यहाँ आ जाती है, जो कोडी के गर्दन पे एक तीर मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ट्रे और बेस्ट जोई को जिंदा देख के हैरान हो जाती हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जोई भागते हुए उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है, जहाँ वो वेस्ट से लड़ती है। वेस्ट चाकू से जोई पर कई बार करता है, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। जोई वेस्ट को मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे ब्रेक दबा देता है, जिससे जोई जमीन पर गिराती है। तभी ट्रे उस पर कई बार अपनी गाड़ी चढ़ाता है और उतारता है, लेकिन उससे भी उसे कोई असर नहीं होता। ये देख के ट्रे हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। वो ज्यादा सोचकर टाइम बर्बाद नहीं करता और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। ये सब डैन को एक जगह ले आते हैं जहाँ वो उसे बांध देते हैं और कोडी इनका साथी दर्द से अभी भी जूझ रहा था और ये कोडी को हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ बेस्ट ट्रे को बताता है कि उसने जब जोई की आंखों को देखा तो वो पूरी तरह काली थी, मानो उसमें किसी की आत्मा हो। ट्रे ये सुन के कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो वहीं रहता है जहाँ तुमने जोई की बॉडी को गाड़ा था। हो सकता है ये उसी का काम हो। इतना ही नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी अपाचे कबीले का है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रे अपनी सुरक्षा के लिए कई आदमियों को बुलाता है जो ढेर सारी गन्स लेकर आए होते हैं। इधर जोई अपने कटे हुए शरीर को एक टेप से जोड़ती है और बहुत दुखी होती है। तभी अपाचे चीफ मैंगस की आत्मा वहां आ जाती है और उसे 2 हथियार देती है जो उसने वॉर में इस्तेमाल किए थे। अब रात हो जाती है और कोडी को बहुत दर्द होने लगता है। वो हॉस्पिटल जाना चाहता था, इसीलिए चुपके से जैसे तैसे वो कार लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी गाड़ी के आगे जोई आ जाती है, जो उस पर एक रॉड फेंक कर मारती है, जिससे कार पलट जाती है और कोडी मारा जाता है। इधर ट्रे जोई के मंगेतर डैन के सामने बहुत सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उन सब ने उसकी मंगेतर के साथ रेप किया था। ये सुन के डैन को दुख होता है और वो रोने लगता है। इसके बाद जब ट्रे जोई को देखता है तो वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मार डालती है। ट्रे जब बेस्ट को ढूंढ रहा होता है तो पाता है कि जोई ने बेस्ट को भी मार डाला है।
और वो उसका दिल निकाल के खा रही है। ये देख के वो डर जाता है और बाहर आ जाता है, जहाँ उसे शेरिफ मिलते हैं, पर वो शेरिफ को मार डालता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो अपने मंगेतर के पास जाती है और डैन उसे देख के बहुत रोता है। वो जोई को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई को अपना बदला लेना था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि जोई जिंदा कैसे हो गई। इस पर ये बूढ़ा आदमी उसे सब सच बताता है। ये उसे ये भी बताता है कि जोई के अंदर चीफ मैंगेस की आत्मा है, जो तुम्हारे पूरे परिवार का वंश मिटाने के बाद ही शांत होगी। यह सुनकर ट्रे उससे उस आत्मा से पीछा छुड़ाने का तरीका पूछता है। इस पर यह बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें चीफ मैंगस के कंकाल को जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा जोई की बॉडी से निकल पाएगी। इधर डैन को पुलिस वहाँ से छुड़ा लेती है और डैन उन्हें अपना बयान दे देता है। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो ट्रे के घर पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसके भाई ने डर के मारे सुसाइड कर लिया है, इसीलिए चीफ मैंगस की आत्मा ट्रे की माँ को मार डालती है और यहाँ से चली जाती है। इधर ट्रे वो सारे कंकाल लाता है, पर इनमें से एक भी मैंगस का स्कल नहीं था। तभी जोई वहाँ आ जाती है जिसके पास मैंगस का सर होता है। इसे देख ट्रे हैरान हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक चैनसो से उससे लड़ने लगता है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है और ट्रे चैनसो से जोई का शरीर अलग कर देता है। तभी जोई उसका गला काट देती है, जिससे आखिरकार ट्रे भी मारा जाता है और अब जोई और मैंगस का बदला पूरा हो जाता है। कुछ देर बाद डैन वहाँ आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहाँ बुलाया होता है। वो गड्ढे में जोई की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वो जोई को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो जोई की बॉडी को जला डालता है, जिससे उसे और मैंगस की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब डैन जो सबसे बेखबर था कि ये सब क्या हो रहा था, तो वो बूढ़ा आदमी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।